हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का एडू कैप्टन पर। जैसे ही भूपेंद्र सर ने आप सभी से एक प्रॉमिस किया था कि जैसे कि सारे लेक्चर्स आप लोगों को वर्बल के फ्री में मिल रखे हैं, है ना। इसी तरीके से अपने क्वांट और एलआर के लेक्चर्स भी आप सभी को फ्री मिलेंगे। ओके, यही सीरीज़ अपनी स्टार्ट करते हैं। तो देखो बेसिकली क्या है कि ना, अभी मैं आप लोगों को रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ाना स्टार्ट कर दूँ ना, तो आप सभी के दिमाग में थोड़ा सा डाउट आएगा कि सर रेशियो प्रोपोर्शन के बाद कौन सा लेक्चर आप सब करवाओगे मुझे, है ना। रेशियो प्रोपोर्शन के बाद कौन सा लेक्चर आएगा या फिर उसके बाद कौन सा लेक्चर आएगा, तो एक कंफ्यूजन आप लोगों के दिमाग में रहेगी। मींस मेरा कहने का मतलब क्या है कि आप लोगों को अब तक सिलेबस ही नहीं पता भाई, किस अपनी क्वांट का सिलेबस क्या होता है ना। ये अपने एंट्रेंस एग्जाम के अंदर जो क्वांट पूछता है उसका सिलेबस क्या रहने वाला है। तो आज की ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं रहेगी, अपनी 10-15 मिनट की वीडियो रहेगी। इसके अंदर अपनी पूरी हम प्रॉपर बात करेंगे ना, ठीक है। इसके बाद वाले लेक्चर से हम अपनी सारी पढ़ाई वढ़ाई स्टार्ट करेंगे, है ना। रेशियो प्रोपोर्शन से ही स्टार्ट करेंगे, बिकॉज इसकी वेटेज थोड़ी ज़्यादा रहती है ना, ठीक है। पूरा अरिथमेटिक अपने ऊपर डिपेंड, इसके ऊपर डिपेंड होता है। मैं पूरा आप सभी को बताऊंगा कि भाई अपना सिलेबस के अंदर कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं, अरिथमेटिक क्या है, एडवांस क्या है, नंबर सिस्टम वाला कौन सा पार्ट है, ठीक है। पूरा सब कुछ अभी ना आज क्वांट को अपना खोल के देखते हैं, अच्छे से समझते हैं इन चीज़ों को, क्लियर है। प्लस अपनी कैलकुलेशन के ऊपर भी बात करेंगे कि बेसिकली अब बच्चे अब सारे कंसेप्ट वगैरह तो समझ लेते हैं, हर एक चीज़ समझ लेते हैं, फिर भी मतलब कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग नहीं होती, तो कंसेप्ट वगैरह सब कुछ आ गया, फिर भी लास्ट टाइम पे आंसर नहीं आता, बिकॉज ऑफ सिली मिस्टेक हो गई, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, क्लियर है। तो सारी चीज़ें हम यहाँ पे समझेंगे। तो सबसे पहले अपना सिलेबस देखते हैं ना बच्चों। देखो सिलेबस को मैंने प्रॉपर अपने 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया है ना। प्रॉपर मैंने इनको बाइफरकेट कर दिया है पूरे सिलेबस को, जो भी अपने क्वांट के अंदर सिलेबस आता है, जितने भी सारे चैप्टर्स आते हैं। पहला पार्ट है बच्चे अपना नंबर सिस्टम, ठीक है। दूसरा है अपना अरिथमेटिक, क्लियर है। तीसरा पार्ट है अपना एडवांस। ओके, नंबर सिस्टम, अरिथमेटिक एंड एडवांस। देखो पढ़ाई करने का भी ना बच्चे एक सीक्वेंस होता है ना, एक सीक्वेंस के अंदर पढ़ाई करें तो बेटर रिजल्ट मिलता है। नहीं तो अगर एक सीक्वेंस के अंदर पढ़ाई नहीं करेंगे तो फिर जितनी मेहनत हमें लगनी चाहिए ना, जितनी पढ़ाई के अंदर हमारी मेहनत लगती है, उससे ज़्यादा हमारी मेहनत लग जाती है, क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं बताऊं, यहाँ पे अरिथमेटिक है आपका। अरिथमेटिक के अंदर जो पूरा अरिथमेटिक डिपेंड है ना, वो आप लोगों का रेशियो एंड प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज पर डिपेंड है, क्लियर है। अब मैं कोई नया बच्चा हूँ, ओके। मुझे नहीं पता अभी अपने क्वांट के सिलेबस के बारे में। मुझे एक टीचर की एक प्लेलिस्ट मिली, ठीक है। मैंने सबसे पहले क्या करा, टाइम एंड वर्क ओपन कर लिया और मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया, क्लियर है। अब देखो अगर टाइम एंड वर्क को अगर आप देखोगे ना, तो टाइम एंड वर्क के अंदर मतलब जितने भी सारे चैप्टर्स है ना, हर एक चैप्टर के अंदर आपकी रेशियोज यूज होंगी और हर एक चैप्टर के अंदर परसेंटेज यूज होंगी, क्लियर है। अब यहाँ पे मैंने परसेंटेज नहीं पढ़ रखा, मैंने अपना रेशियो एंड प्रोपोर्शन नहीं पढ़ रखा, मैंने सीधा अपना टाइम एंड वर्क ओपन कर लिया, या फिर मैंने सीधा अपना CISI ओपन कर लिया, इंटरेस्ट ओपन कर लिया, क्लियर है। अब इसके अंदर मेरी परसेंटेज भी यूज होंगी, रेशियो मतलब रेशियोज भी यूज होंगी, क्लियर है। अब मुझे वहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगी, सर मतलब जैसे कि अगर मैं इस वाले परसेंटेज की बात करूं, 33:1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू मेरी 1/3 होती है, ये पूरा मैंने अपना परसेंटेज के अंदर पढ़ रखा है। बट अगर यही चीज मेरी टाइम एंड वर्क के अंदर आ गया ना, तो मैं इसको कैलकुलेट करूंगा, है ना। तो यहां पे मैं ज्यादा मेहनत करने लग जाऊंगा कंपैरेटिवली उस बच्चे से जिसने यहां पर परसेंटेज अपना पहले पढ़ रखा है, क्लियर है। तो एक सीक्वेंस से चप्पन चलेंगे, है ना, सीक्वेंस से चलेंगे। और आपको प्रॉपर पता होना चाहिए कि भाई अपना नंबर सिस्टम के अंदर कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं, अरिथमेटिक के अंदर कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं, एंड एडवांस के अंदर कौन कौन से अपने चैप्टर्स आते हैं, क्लियर है। मैं बता देता हूँ कि नंबर सिस्टम वाला पार्ट अगर मैं अपना ओपन करता हूँ ना बच्चे, तो यहाँ पर आपका नंबर सिस्टम चैप्टर आएगा, LCM SCF आएगा, सीक्वेंस एंड सीरीज आएगा, सर्ट्स एंड इंडाइसिस आएगा। यहाँ मैंने सारे चैप्टर्स नंबर सिस्टम वाले पार्ट में क्यों रखे, बिकॉज ये सारे चैप्टर्स अपने से एक दूसरे से रिलेट करते हैं, क्लियर है। तो इस वजह से मैंने ये सारे चैप्टर्स नंबर सिस्टम वाले पार्ट के अंदर रखे हैं, क्लियर है। अगर मैं अरिथमेटिक की बात करता हूँ तो बच्चे मैंने सारे चैप्टर्स अरिथमेटिक के अंदर क्यों रखे, बिकॉज ये सारे चैप्टर एक दूसरे से रिलेटेड हैं, क्लियर है। बिकॉज जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज वगैरह, हर एक चैप्टर के अंदर एक जैसी स्ट्रैटेजी लगती है हमारी नंबर सिस्टम के अंदर, क्लियर है। ट्रिक्स वगैरह यूज होती हैं। और अगर मैं बात करूँ अरिथमेटिक के अंदर हमारी ट्रिक्स वगैरह बेसिकली काफ़ी यूज होती हैं। और अगर नंबर सिस्टम की बात करूँ तो यहाँ पर हमारी कैलकुलेशन काफ़ी मैटर करती है, क्लियर है। एडवांस की बात करता हूँ तो बच्चे यहाँ पे हमारे फॉर्मूलाज काफ़ी मैटर करते हैं, क्लियर है। बात समझ आई आपको। अब जैसे कि मैं कोई नया बच्चा हूँ, ओके, और मैंने टाइम एंड वर्क अपना पढ़ना स्टार्ट किया, उसके बाद मैंने अपना मैंसुरेशन खोल दिया, है ना। उसके बाद मैंने अपना LCM SCF ओपन कर दिया, उस तरीके से मैंने अपना इक्वेशन ओपन कर दिया, जो मेरे मन में आ रहा है पढ़े जा रहा हूँ। तो मेहनत तो मैं कर रहा हूँ, पर क्या मेहनत मेरी इफेक्टिव है, क्लियर है। तो इफेक्टिव वे में अपना काम करेंगे अपन, क्लियर है।
अब देखो ये पूरा मैंने सिलेबस आप लोगों को लिख के दे दिया है। आप लोगों को करना क्या है, एक अपनी नोटबुक लेनी है, ओके, मतलब एक मोटा सा रजिस्टर लेना है, एक रफ रजिस्टर, ओके। उसके फ्रंट पेज पे ना अपना एक सिलेबस बना लेना, है ना। ये सिलेबस फ्रंट पेज पे लिख लेना ताकि आप लोगों को एक आइडिया मिलता रहे कि सर ने अभी कौन सा चैप्टर मुझे कराया है और सर आगे कौन सा चैप्टर कराने वाले हैं और कौन कौन सा चैप्टर अभी रहता है, ठीक है। एक आपको आइडिया रहेगा, है ना। इनफैक्ट अगर मेरे से भी नहीं पढ़ोगे, कहीं किसी और टीचर के पास भी जाते हो, तो आप लोगों को एक आइडिया तो रहेगा कि रेशियो प्रोपोर्शन हमारा किस 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 मॉड्यूल के अंदर हमारा रेशियो प्रोपोर्शन आता है, किस मॉड्यूल के अंदर हमारा परसेंटेज आता है। आप लोगों को एक आइडिया तो रहेगा। अगर आप परसेंटेज पढ़ रहे हो तो आप लोगों को एक आइडिया तो रहेगा कि हाँ भाई, मैं पहले परसेंटेज पढ़ूंगा, उसके बाद ही मुझे एवरेज करना है, उसके बाद ही मुझे प्रॉफिट एंड लॉस करना है। रैंडमली तो कहीं नहीं भागोगे, क्लियर है। अब देखो आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, जिस बच्चे ने पहले पढ़ रखा होगा उसके अंदर दिमाग में आ रहा होगा, सर मैंने तो और भी यहाँ पे चैप्टर्स देख रखे हैं ना, और भी चैप्टर्स मैंने पढ़ रखे हैं, जैसे एज प्रॉब्लम हो गया, पार्टनरशिप हो गया, मतलब ये सारे चैप्टर्स भी मैंने पढ़ रखे हैं ना, ठीक है। तो वो देखो, वो हालांकि एक टॉपिक होते हैं, ओके, अपना एज हो गया, एज प्रॉब्लम हो गया, अपना पार्टनरशिप हो गया, ये आपके टॉपिक्स होते हैं। टीचर्स इसको अलग से चैप्टर बनवा देते हैं, वो बात अलग है, क्लियर है। तो मैं थोड़ा इसको और अपना बाइफर्केट कर दूंगा ताकि आप लोगों को थोड़ी सी और क्लियरिटी मिलती रहे, क्लियर है। जैसे अगर मैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन के अंदर बात करूं ना बच्चे, इसके अंदर आपके रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बेसिक लेक्चर्स भी होते हैं, ओके। रेशियो एंड प्रोपोर्शन के अंदर ही आपके एज के ऊपर क्वेश्चंस भी आते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के अंदर ही आप लोगों का पार्टनरशिप भी आता है, ठीक है। बात आई समझ आपको। इसी तरीके से अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस की अगर बात करता हूं तो बच्चे, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस भी आता है आप लोगों का, और डिस्काउंट भी आता है ना, ठीक है। मुझे पता काफी बच्चों के अंदर दिमाग में बात आ रही है कि सर आपने चैप्टर्स कुछ कम लिखे है ना। देखो बच्चे, चैप्टर्स नहीं है आपके, सभी के टॉपिक है ना। एज आपका टॉपिक है, ये मिट क्यों जाता है बार बार, एक सेकेंड, ठीक है जी। ये हमारे टॉपिक हैं, चैप्टर नहीं है, ठीक है। चैप्टर्स हमारे ये सारे हैं, ठीक है, ये हमारे कंसेप्ट्स हैं, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स हैं जो इन चैप्टर्स के अंदर यूज होते हैं। वो टीचर्स अलग से एक पूरा सिलेबस सा बना के देते हैं, अलग से वो अलग बना देते हैं, तो दिखाने वाली बात है, क्लियर है। इसी तरीके से अगर मैं टाइम एंड वर्क की बात करता हूँ तो इसके अंदर भी हमारे बच्चे टॉपिक्स आते हैं, कौन कौन से। मिक्स प्रोपोर्शन आता है बच्चे, ठीक है। टाइम एंड वर्क भी है, टाइम एंड वर्क के ऊपर स्पेशली क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और पाइप एंड सिस्टम, मतलब पूरा प्रॉपर हम अपना सिलेबस यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। आप लोग यहाँ पे ना अच्छे से नोटबुक में अपनी फ्रंट पेज पे बना के लिख लेना इस चीज़ को, क्लियर है। जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पर रेशियो एंड प्रोपोर्शन लिखा, तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन के अंदर ही लिख लेना कि आप बेसिक लेक्चर रेशियो एंड प्रोपोर्शन के, फिर आपका एज प्रॉब्लम, फिर देन पार्टनरशिप वगैरह, ये सब लिख लेना, क्लियर है। इंटरेस्ट के अंदर आपका CISI होता है, ठीक है। अगर मैं स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस की बात करूँ बच्चे, तो आप लोगों के यहाँ पर कंसेप्ट जो बनते हैं, मेन स्पीड एंड टाइम एंड डिस्टेंस के बेसिक लेक्चर के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, फिर आपके ट्रेन के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, ओके। देन फिर आपके यहाँ पर बोट एंड स्ट्रीम पर क्वेश्चन आते हैं। देख पा रहे हो सिलेबस का कुछ आइडिया मिल पा रहा है बच्चों आप लोगों को कि सिलेबस एक्चुअली में है क्या हमारा, ओके। अगर मैं एडवांस के अंदर बात करूँ तो ज्योमेट्री के अंदर तो बेसिकली हर एक बच्चे को नॉलेज होती है कि ज्योमेट्री के अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं। ट्राइंगल के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं अपने, है ना। क्वाड्रिलेटरल के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, सर्कल के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, क्लियर है। ज्योमेट्री के अंदर एंगल्स वगैरह जनरली पूछता है। मैंसुरेशन बच्चे हमारी 2D होती है, 2D मैंसुरेशन एंड 3D मैंसुरेशन, क्लियर है। बात समझ आई आप लोगों को, ओके। सो ये पूरा अपना सिलेबस है, एक बार इसको अच्छे से देख लें अगर, है ना, और इसको नोटबुक में जरूर उतार लेना यार, है ना, ओके। अब देखो, जब आप पूरी अरिथमेटिक आप लोग कर लोगे ना, तो एक छोटा सा चैप्टर और आता है आप लोगों का, एक सेकंड यार, कलर कोई दूसरा ले लें क्या। एक छोटा सा चैप्टर और आता है आप लोगों के पास, DI, है ना, डाटा इंटरप्रिटेशन, है ना। डाटा इंटरप्रिटेशन बच्चे कुछ नहीं है, अगर आप लोगों ने अरिथमेटिक अच्छे से पढ़ लिया आप लोगों ने, तो DI पूरा उस अरिथमेटिक के ऊपर ही है। परसेंटेज यूज होगी, रेशियोज यूज होंगी, एवरेज यूज होगा DI के अंदर, और कुछ नहीं रहता, क्लियर है। अब देखो, ये तो पूरा अपना सिलेबस था ना, ये पूरा अपना सिलेबस था, ओके। अब हम एक छोटी सी गलती और कर देते हैं, सिलेबस तो हम अपना करते रहते हैं, कंसेप्ट वगैरह हम अपने पूरे करते रहते हैं, बट कैलकुलेशन पे हम अपना ध्यान नहीं देते ना। मैं अपने पेड लेक्चर्स के अंदर ही बच्चों को चीख छीक के बोलता रहता हूँ कि भाई कंसेप्ट कर रहे हो, कंसेप्ट मैं करा रहा हूँ, बेसिक भी बता रहा हूँ, ट्रिक भी बता रहा हूँ, बट कैलकुलेशन मत छोड़ना कहीं, क्योंकि कंसेप्ट हम सीख लेते हैं, फिर हम करते क्या है, सिली मिस्टेक्स, है ना। हालांकि नींद पूरी, सिली मिस्टेक्स होने के बहुत सारे रीजन होते हैं, नींद पूरी नहीं हुई, बहुत सारे रीजन होते हैं, बट उनमें से एक रीज़न हमारा ये भी है कि हमारी कैलकुलेशन पे पकड़ नहीं होती ना। तो
मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स है बच्चे जिनको टेबल याद नहीं होते, है ना। मुझे भी किसी टाइम पे याद नहीं थे, मैंने बाद में याद करे। मैं सच बताऊं तो मुझे 12th क्लास तक सिर्फ और सिर्फ 16 तक टेबल याद थे, ठीक है। बट आपको मैं पहले ही बता रहा हूं, आपको टेबल याद होने चाहिए। एक सेकेंड, एटलीस्ट 20 तक तो टेबल यार देखो लर्न कर ही लेना, है ना। बहुत ज़्यादा हेल्प करता है अपनी क्वांट और एलआर के अंदर, बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, ठीक है। ये किसी भी नंबर को डिवाइड करना होगा ना, जैसे कि अगर कोई नंबर है, कोई तीन, जैसे मैंने कोई भी एक रैंडम नंबर ले लिया 2 4 6 8, इसको मुझे 16 से डिवाइड करना है, तो आप 16 का टेबल नहीं पढ़ोगे। अगर टेबल नहीं आते तो आप क्या करोगे, पहले 2 से डिवाइड करोगे या फिर 4 से डिवाइड करोगे, फिर इसको डिवाइड करोगे। तो इसके अंदर टाइम कंज्यूम होता है ना, हमारा टाइम लगता है इसके अंदर हमारा, क्लियर है। तो 20 तक तो यार बार बार क्यों मिट जाता है, एक सेकेंड। 2 से 20 तक आप लोगों को टेबल तो याद करने हैं एटलीस्ट। फिर आपको स्केयर भी याद होने चाहिए बच्चे, है ना। स्केयर भी आप सभी को लर्न होना चाहिए। स्केयर एटलीस्ट आपको 40 तक लर्न कर लेना आप लोग, है ना, 40 तक स्केयर कर लेना। अगर मैं क्यूब की बात करता हूं तो क्यूब आपको 15 तक लर्न होना चाहिए बस, ठीक है। ये कर लो, आप लोगों की कैलकुलेशन पर अच्छी खासी कमांड हो जाएगी, क्लियर है। अब देखो स्केयर और क्यूब भी मैंने क्यों बोला, बिकॉज लॉजिकल रीजनिंग के अंदर अपना स्केयर और क्यूब बहुत ज़्यादा यूज होता है ना। तो स्केयर एंड क्यूब भी लर्न करना आप लोगों को मस्ट है। ये तीनों चीज़ें अगर आप लोग कर लोगे तो आप लोगों की कैलकुलेशन बाकी अच्छे से हो जाएगी, ठीक है। ओके, सो कैलकुलेशन के लिए मैंने आप सभी को बता दिया, मैंने आप सभी को सिलेबस बता दिया कि अपना सिलेबस क्या रहने वाला है। एक देखो यहाँ पे ना, मैं आप लोगों को अपने लेक्चर्स तो चलते ही रहेंगे, ठीक है, लेक्चर्स तो अपने चलते ही रहेंगे, प्लस मैं आपको लोगों को ना अल्टरनेट डेज पे ना वैदिक मैथ्स की क्लास भी देता रहूँगा। हार्डली 10 से 11 मिनट की या फिर 15 मिनट की अपनी क्लास रहेगी, जिसके अंदर मैं आप लोगों को कुछ कुछ ट्रिक्स बताता रहूँगा कि भाई कैलकुलेशन को कैसे अपना ईजी किया जा सकता है ना। कुछ अपने मैथड्स बनते हैं क्वांट के अंदर कि जिस चीज़ को हम बड़े वे में करते हैं उसको हम छोटे में भी कर सकते हैं ना। तो वो सब मैं आप लोगों को देता रहूँगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के बोर्ड्स के लिए भी, है ना। कैलकुलेशन तो देखो बोर्ड्स के मतलब नंबर्स तो हर जगह यूज़ होता है ना, तो आप लोगों के बोर्ड्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अपने सीयूटी के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वैदिक मैथ्स, है ना। मतलब एंट्रेंस के लिए भी अपने काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो सिलेबस बच्चे हो गया अपना अपना इसको अच्छे से अपनी नोटबुक में उतार लेना। ओके, अपना मैंने आप लोगों को कैलकुलेशन बता दिया है और अपना वैदिक मैथ्स की क्लासेस भी अपनी आती रहेंगी, क्लियर, अल्टरनेट डेज पर। ओके, सो टेंशन वगैरह थोड़ी कम कर दो, है ना, टेंशन लेने के लिए हम हैं। ओके, और बाकी अपना एक प्रॉपर उसके अंदर स्केड्यूल के अंदर चलते रहें, ठीक है। अब मिलता हूँ अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टाटा बाय बाय, टेक केयर गाइस।